यस आपने सही सवाल उठाया। बाजपुर का एक मसला था जिसमें कि ये देखा गया कि रिपीटेडली एक व्यक्ति है जो एक ही तरह के फ्रॉड को अंजाम दे रहा है। तो इसमें पुलिस से कहा गया है कि इसमें देख लें कि और क्या क्या ऑफेंसेस अट्रैक्ट होंगे और हम किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जिससे कि ये रुके और जो भी वांछित कार्रवाई है इसमें वो की जाए। सर इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट स्टाफ भी जो है वो इसमें मिला हुआ है, इसको लेकर क्या है? दो एक मामले मेरे पास ऐसे आए जिसको मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे कमेटी के समक्ष बताया भी, जिसमें मुझे लगा कि जो रिपोर्ट है जानबूझ के गलत दी गई या इस तरीके से दी गई जिससे कि जो फ्रॉड कर रहा है उसको लाभ मिले। तो उसमें यहाँ से अनुशासनिक जांच के आदेश भी मेरी ओर से दिए गए। तो जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको पहले एक शो कॉज देते हुए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हुए उसमें चार्जशीट करें और उसमें दोषी पाए जाते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन में उनको दंडित भी किया जाए। एफआईआर करने के कितने मामलों में निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लैंड फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें कुमाऊं मंडल के अलग अलग जिलों से मामले आए थे। कुल मिला के 86 मामले यहाँ पे रखे गए थे, जिसमें से कमेटी ने पाया कि 29 मामले ऐसे हैं जिसमें कि एफआईआर होनी चाहिए और उसका यहाँ पे निर्णय समिति द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ लगभग 7 मामले ऐसे भी निकले जिसमें कि इन्होंने आवेदकों ने बताया कि समझौता हो गया है या जो पैसा था वो उनको मिल चुका है या समझौता हो गया है। तो वो भी एक अच्छी चीज थी और समिति ने इस बार एक बार ये भी डिसाइड किया है और ये हम संबंधित जिलों को ये आदेश भी यहाँ से निर्गत करेंगे कि जमीन खरीदने से पहले एक बार जो भी आवेदक हैं एक बार तहसील में ये आवेदन कर दें कि जिस जमीन को वो लेना चाहते हैं उसका वो तस्दीक करवाना चाहते हैं। तो संबंधित पटवारी एक बार उसको मौके पे, पटवारी लेखपाल मौके पे देख लेंगे, बता देंगे कि जमीन वर्तमान में किसके नाम पे है, किस खेत नंबर में लोकेटेड है। इससे मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट आएगी, आमतौर पे प्रक्रिया पटवारी करते हैं लेकिन रजिस्ट्री के बाद करते हैं और रजिस्ट्री के बाद अगर ये होगा तो उसमें फिर तब तक रजिस्ट्री तो हो ही चुकी है, अधिक से अधिक धागा रुकेगा, लेकिन एक तरीके से फ्रॉड हो जाता है। तो उसका प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। सभी डीएम्स को डायरेक्शंस यहाँ से दिए जाएंगे ताकि साफ सुथरी व्यवस्था रजिस्ट्रीज में, लैंड सेल में और लैंड ट्रांजेक्शंस में हो। सर कुछ तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं, कुमाऊं में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपदाग्रस्त इलाका है, चाहे पिथौरागढ़ का इलाका, हम सीमांत की बात करें तो वहाँ के लिए क्या डायरेक्शन आप इश्यू करने वाले हैं, क्या बेटर? देखिए, कुमाऊं में तो जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हम जो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जमीन के जलमग्न होने का फेस करते हैं, नाले उफान पे आ जाते हैं। उसके उपरांत जो बाढ़ आती है और जो सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान होता है, वो वाला चैलेंज है जिसमें कि 2-3 SOPs हैं। सबसे पहले तो जो भी नाले आपके भर गए हैं, रेता बालू जमा हो गया, उनको निकाला जाए। सेकेंडली, ऐसे एरियाज में जहां पे कि पानी के फ्लो में रुकावट इसलिए आ रही कि किसी ने अतिक्रमण कर दिया, उसको तोड़ा जाए। तो इसमें उधम सिंह नगर और हल्द्वानी दोनों जगह ये डायरेक्शंस मेरी ओर से डीएम्स को हैं कि इनको तोड़ा जाए। कल्वर्ट्स जो PWD के हैं, अन्य सड़क विभागों के हैं, वो अगर साफ रहते हैं वो भी कूड़ा कबाड़ा नहीं फंसता और पानी आराम से निकलता रहता है। पहाड़ में हमारा विशेष रूप से जो चैलेंज है लैंडस्लाइड का, पेड़ों के गिरने का, बिजली के पोल्स के गिरने का, सड़क बॉर्डर पे अगर कच्ची है कोने में तो गाड़ियों के गिरने का, ये सब खतरे होते हैं। तो इसकी तैयारी सभी डीएम्स अपने एंड्स में इसमें कर रहे हैं और क्योंकि हर साल होता है तो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को पता भी रहता है कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारी इसमें है। इसमें एक अच्छी व्यवस्था बन गई है और इस बात पे फोकस रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना हो, कोई लैंडस्लाइड हो तो कितने जल्दी हम वहां तक पहुंचे, कोई अगर इससे अफेक्टेड है कितनी जल्दी राहत वहां तक पहुंचे। और इस बात की भी जरूर ट्रेनिंग हम कम्युनिटी लेवल पे दें, क्योंकि कम्युनिटी से हेल्प हमें सबसे पहले मिलती है। उनके एंड पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, कुछ बेसिक सामान जो ग्राम पंचायत के लेवल पे हम खरीद के दे दें, कम्युनिकेशन का भी हो सकता है, रस्सियों का भी हो सकता है, जिससे कि राहत बचाव में, जान बचाने में मदद। जिस लैंड फ्रॉड हुआ था जिसमें कि ये पाया गया कि जो पहले से एक जमीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, उसी व्यक्ति के नाम पे 2 लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार की यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्जा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें एफआईआर दर्ज होगी
और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहां कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के और नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहला FIR सब रजिस्ट्रार की ओर से ही दिया जाना चाहिए कंसर्न पुलिस स्टेशन।